हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए यूपी जीके की जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, वो सीरीज नंबर आज 15 है। इसमें हम टॉप 50 एमसीक्यू को देखेंगे। जैसा कि आपको कल की क्लास 3 बजे मिली थी, आज की क्लास आपको 1 बजे दोपहर में मिलेगी। कल से क्लास आपकी सुबह से ही 6 बजे देखने को मिलने लगेगी। तो जो एक दिन की क्लास की गैप के कारण ये थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, जैसे क्लासेस को हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। रिकॉर्ड भी करना होता है, उसके बाद में आपको देना भी होता है, तो कल से आपको 6 बजे ही मिलेगी। आज आपको 1 बजे मिल जाएगी, कल से आपको फिर सुबह 6 बजे ही मिलेगी। उसके बाद होमगार्ड की होगी, फिर उसके बाद जो क्लासेस चलती हैं रेगुलर उसी प्रकार चलेंगी। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलेंगे, जो आपको सीधे एग्ज़ाम में भी आने के पूरी चांस है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी 701 से 710 तक पहले हम देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है वो कौन सा है? क्या कमल है, पलाश यानी टेसू है, गुलाब है या फिर चमेली है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात करें तो जो पलाश यानी टेसू है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। वही कमल क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो कौन बने? तो जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन बने थे? तो क्या चौधरी चरण सिंह थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, चंद्रभानु गुप्त थे या फिर सुचेता कृपलानी थी? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। इनके नाम पर ही सोनभद्र में जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है वो अवस्थित है, जो एक कृत्रिम झील है। वहीं बात करें सुचेता कृपलानी की, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो थी वो सुचेता कृपलानी जी थी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? क्या लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र है, हरदोई है या फिर प्रयागराज है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो लखीमपुर जो खीरी है वो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं जो लखीमपुर खीरी यहाँ पर कुछ अवस्थित है। यहाँ पर कुछ अवस्थित है लखीमपुर खीरी, जो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है और यह नेपाल से भी जुड़ा हुआ है। वहीं सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र जो जिला है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मात्र जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। प्रयागराज जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा है, यहाँ पर विधानसभा सीटें भी सबसे ज़्यादा है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या शेर है, हाथी है, बारहसिंगा या फिर गैंडा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वह बारहसिंगा है। कौन सा है? बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। वहीं वह हाथी की बात करें तो हाथी जो है भारत का विरासत पशु है। और जो गैंडा है, गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको हम लोग चाकुओं का शहर भी कहते हैं? क्या मेरठ को कहते हैं, अलीगढ़ को कहते हैं, रामपुर को या फिर बरेली को? तो चाकुओं का जो शहर है आप देख सकते हैं यहाँ पर चाकू है, रामपुर चाकू, रामपुरी चाकू। तो कहाँ पर? रामपुर का जो चाकू होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कह सकते हैं चाकू का शहर रामपुर को कहा जाता है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। मेरठ की बात करें तो मेरठ को क्रीड़ा राजधानी, यहाँ पर खेल के सामान अधिक बनाए जाते हैं। बरेली को बांस नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट की बात करें तो उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है, जो सबसे पहले बना था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो
इसकी 35वीं स्थापना हुई तो 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। वहीं बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्या 1860 में बना था, 1866 में, 1870 या फिर 1885 में। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। कब की गई थी? 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में किया गया। इसका खंडपीठ जो है एक लखनऊ में भी अवस्थित है, जहां उसकी सुनवाई की जाती है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री क्या सरोजिनी नायडू थी, सुचित्रा कृपलानी थी, मायावती थी या फिर एनी बेसेंट थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थी? सुचित्रा कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वही सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और वो पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू जी। मायावती एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो मायावती जी रही। एनी बेसेंट की बात करें तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। वही बात करें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू जी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा है? क्या बलिया है, देवरिया है, सोनभद्र है या फिर शामली है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा है? तो बलिया जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है किस जिले में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है वो किस जिले में? क्या ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर या फिर हमीरपुर। तो उत्तर प्रदेश में जो है वो जो यूरेनियम जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। मिर्जापुर में बात करें तो यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, तो आपके 10 प्रश्नों को जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्न संख्या 711 से 720 सही की विस्तृत हम व्याख्या इस क्लास में देखने वाले हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। तो यूरेनियम के जो सीमित भंडार हैं वो क्या बांदा में, हमीरपुर, ललितपुर या फिर झांसी में। तो उत्तर प्रदेश जो है इसका जो यूरेनियम का सीमित भंडार आपको देखने को कहाँ पर मिलता है? तो ललितपुर जिले में भी ही यूरेनियम के सीमित भंडार देखने को आपको मिलता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है इसके प्रथम अध्यक्ष क्या मदन मोहन वर्मा बने थे, आत्माराम गोविंद खेरे बने थे, पुरुषोत्तम दास टंडन या फिर नफूसुल हसन बने थे। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा है उसके जो अध्यक्ष बने थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन जी बने थे। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की बात करें तो क्या लखनऊ में की गई है, वाराणसी में, ग्रेटर नोएडा या फिर प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है इसकी स्थापना को ग्रेटर नोएडा में किया गया। नॉलेज पार्क कहाँ पर अवस्थित है? ग्रेटर नोएडा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि आल्हा एक लोकप्रिय संगीत जो है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है। क्या ब्रजछंद, बुंदेलखंड, रुहेलखंड या फिर अवध में। तो आल्हा जो है वो कहाँ पर गाया जाता है? आल्हा जो एक प्रकार का क्या है प्रसिद्ध लोकगीत है वो आपके बुंदेलखंड क्षेत्रों में गाया जाता है। ब्रज में जो है वो क्या होते हैं, ब्रज में जो है वो जैसे कि आप ब्रज क्षेत्र में क्या होती हैं तो कृष्ण लीलाओं के संबंधित गान जैसे लठमार होली ब्रज में खेली जाती है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति की बात करें तो क्या थारू है, बुक्सा है, खरवार है या फिर गोंड समूह है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति की बात हो रही है। यहाँ पर
पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, कौन जाति नहीं, यहाँ पर जनजाति यानी एसटी कौन सी जो जाति है वो सबसे एसटी में तो गौड़ समूह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा। थारू जनजाति गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध जो परियोजना है वह किस नदी पर बनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना को क्या रामगंगा नदी, भागीरथी, बेतवा नदी या फिर घग्गर नदी पर बनाया गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना को बेतवा नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बना हुआ है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है क्या अलीगढ़ में है, नरोरा में है, अबोरा में है या फिर सिंगरौली में है। तो उत्तर प्रदेश के परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो नरोरा में स्थापित किया गया है। वहीं सिंगरौली की बात करें तो यहाँ पर क्या है एनटीपीसी यानी थर्मल पावर कॉरपोरेशन अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है वो क्या चंद्रप्रभा है, किशनपुर है, हस्तिनापुर है या फिर रानीपुर है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की बात करें तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है कौन सा स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। क्या सहारनपुर, मुरादाबाद, रायबरेली या फिर गोरखपुर। तो जो है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। मुरादाबाद में क्या है पीतल नगरी यानी पीतल के जो सामान है मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। वहीं गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में क्या है सर्वाधिक वर्षा कहाँ देखने को मिलती है। तो गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। यहीं पर गुरु गोरखनाथ के मंदिर भी अवस्थित है जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इनके जो है चुने जाते हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की वर्तमान में यहाँ पर क्या है रवि किशन जी यहाँ के सांसद हैं। सांसद हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है वो कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश तेल शोधक कारखाना की बात करें तो क्या मिर्जापुर में है, मथुरा में है, कानपुर में या फिर झांसी में है। तो उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना आपका मथुरा में अवस्थित है। कहाँ पर? मथुरा में तेल शोधक कारखाना है। और उत्तर प्रदेश में जो बात करें दलहन अनुसंधान की तो कानपुर में अवस्थित है। मिर्जापुर में क्या है तो मिर्जापुर में जो आपको लाल बलुआ पत्थर है वहाँ पर मिर्जापुर में अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। जो कजरी लोकगीत है वो मिर्जापुर का ही है। वही बात करते हैं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी रोजगार की तरफ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अगले भाग के लिए जुड़े रहिए हमसे। तो अगले प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करें तो क्या ऊपरी गंगा नदी है नहर है, निचली गंगा नहर है, शारदा नहर या फिर केन नहर है। तो यूपी की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। कौन सी नहर? यूपी की सबसे लंबी नहर है तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। उस अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क जो है वह कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का एग्रो पार्क की बात करें क्या लखनऊ वाराणसी में, कानपुर आगरा में, मेरठ नोएडा में या फिर झांसी ललितपुर में है। तो उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क जो है आपका वो किस जिले में अवस्थित है। तो एग्रो पार्क जो है लखनऊ और वाराणसी में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो जैन धर्म है इसका सबसे प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा है। तो क्या कौशाम्बी है, मथुरा है, कुशीनगर है या फिर देवगढ़ है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है। तो जैन धर्म के सबसे प्रमुख केंद्र की बात करें तो जो जैन धर्म है कौन सा धर्म जैन धर्म इसका सबसे प्रमुख केंद्र जो है वो कौशाम्बी में अवस्थित है। कुशीनगर में बात करें तो महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है लेकिन आप यहाँ पर कुशीनगर लगाइए क्योंकि कौशाम्बी में इसका प्रमुख जो केंद्र है लेकिन कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था इसलिए ये ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। कौशाम्बी में इसके जैन धर्म के केंद्र भी हैं। जैन धर्म का कौशाम्बी होगा सॉरी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का हुआ था ना तो यहाँ पर जैन धर्म है। सॉरी माफ़ी चाहते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर अवस्थित है तो कौशाम्बी में है। वही बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है
कि अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। जो अम्बेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय है, क्या लखनऊ में है, रामपुर में है, आगरा में या फिर कानपुर में है। तो अम्बेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय की बात करें तो रामपुर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। क्या फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़ या फिर बरेली। तो उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है इसको पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी और कांच नगरी के नाम से जानते हैं। अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। बरेली को सुरमा नगरी भी कहते हैं और बास नगरी भी कहा जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो है वो इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी, चित्रकूट, कानपुर या फिर आगरा में। तो बात करें जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है वह आपके चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया था। वही बात करें पारा मेडिकल, तो ये कानपुर में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि सैयद सालार मेला जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है। सैयद सालार मेला की बात करें तो क्या बहराइच में, बाराबंकी में, फतेहपुर सीकरी में या फिर गोंडा में। तो सैयद सालार जो मेला है आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है। तो सैयद सालार मेला आपका बहराइच में आयोजित किया जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के आगरा को, लखनऊ को, कानपुर या फिर वाराणसी को। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर आपके कानपुर को कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो चुनार है मिर्ज़ापुर का वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या कांच उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, बीड़ी उद्योग के लिए, फिर कागज उद्योग के लिए। तो जो चुनार मिर्ज़ापुर है वो आपके सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच उद्योग के लिए बात करें तो फिरोजाबाद है और कागज उद्योग के लिए सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है। वही बात करें बीड़ी उद्योग के लिए तो बीड़ी उद्योग के लिए आपका कौन सा है, बरेली है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चुनाव कब हुए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें जो पहली बार क्या 1950 में, 1951 में, 1952 या फिर 1955 में। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो पहली बार चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 741 नंबर है कि हिंडाल्को जो है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। हिंडाल्को जो है वो कौन से स्थान पर, एक सेकेंड इसे थोड़ा और ऊपर करते हैं। हिंडाल्को कहाँ पर स्थित है। तो हिंडाल्को की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। क्या मोदी नगर में है, रेणुकूट में है, रावटगंज है या फिर नोएडा में है। तो हिंडाल्को जो है उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो रेणुकूट में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है क्या आजमगढ़ है, देवरिया है, जौनपुर है या फिर सुल्तानपुर है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो कौन से जिले में है, जौनपुर में जिले में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है। जौनपुर के सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जौना खां की याद में किया गया था। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि कालिंजर का किला जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो कालिंजर का किला है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित है। क्या झांसी में है, बांदा में है, चित्रकूट में या फिर जालौन में। तो कालिंजर के किले की बात करें तो कालिंजर का किला आपका बांदा जिले में अवस्थित है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि एक सेकेंड ज़्यादा ऊपर हो गया। उत्तर प्रदेश के जो प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ पर की गई है। क्या आगरा में, मेरठ में, लखनऊ में या फिर नोएडा में। तो प्रथम खेल गांव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापना की गई, तो आगरा डिस्ट्रिक्ट में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई। मेरठ क्या है, इसे क्रीड़ा राजधानी कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का क्षेत्र कहा जाता है। नोएडा की बात करें तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है इसे इसका दर्जा दिया गया। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश का जो गंगा नदी है
वो क्या सहारनपुर से, बिजनौर से, मेरठ से या फिर जेपी नगर से। तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है आपके कौन से ज़िले से प्रवेश करती है, तो बिजनौर ज़िले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सहारनपुर पेपर कारखानों के यानी कागज़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। मेरठ की बात करें राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की बात करें तो क्या मथुरा में है, आगरा में है, इटावा में या फिर कानपुर में। बटेश्वर मेला आपका आगरा में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बटेश्वर मेला आपका आगरा में आयोजित किया जाता है। मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं। वहीं बात करें इटावा में तो इटावा में सैफई महोत्सव लगता है। कानपुर की बात करें तो नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? कानपुर में लगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में, 1947 में, 1950 या 1956 में। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करें तो इसको कब असेंबल किया गया था, कब स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है इसको कब स्वीकार किया गया था, कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह को कब स्वीकार किया था। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसको कब स्वीकार किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करें तो इसको आपका 1938 में स्वीकार किया गया था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है उसको लागू किया गया था और 1938 में ही जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसको स्वीकार कर लिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हथरानी कुंड जो बैराज नदी है, कौन सा? हथरानी कुंड बैराज नदी वो किस पर बना है? जो कौन सा हथरानी कुंड है बैराज वो किस नदी पर है? क्या गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, शारदा नदी पर या फिर गंडक नदी पर। तो हथकरनी कुंड बैराज जो है वो आपके यमुना नदी पर बनाया गया है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की बात करें तो गंगा उत्तर भारत या भारत की सबसे बड़ी नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। शारदा नदी पर शारदा नहर जो बना है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नहर है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के कितने स्थल सामने से। जो यूनेस्को है उसके विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के कितने स्थल है? क्या 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के 3 स्थल शामिल है। पहला तो हो गया जो आपका कौन सा? आगरा का किला। कौन सा? आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। ये तीनों स्थल कहाँ पर हैं? यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। सबसे पहला तो आगरा का किला था को 1983 में इसको शामिल किया गया था। 1983 में ही आगरा का किला और ताजमहल को भी 1983 में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है आज का लास्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोना पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोना पाया जाता है? तो क्या शारदा और रामगंगा रेत में पाया जाता है, चंबल नदी में, गोमती नदी या फिर बेतवा नदी। तो उत्तर प्रदेश का जो आपका कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सोना पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के शारदा और रामगंगा रेत में जो है वो सोने की मात्रा पाई जाती है। तो आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों से क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये आपकी क्लास को अच्छी लगी हो, आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।